गुड मॉर्निंग, सुप्रभात साथियों। आप सभी का क्रैक एग्जाम ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आईसीटी से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके रीट वाले हो चाहे वो आईए वाले हो। रीट और आईए के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। रीट वाले साथियों के लिए ये बुक के हम जो भी क्वेश्चन रहने वाले हैं उनको डिस्कस करेंगे। जितने भी चैप्टर हैं उनका डिस्कशन आज के इस वीडियो में करेंगे साथियों। तो एक बार वीडियो को सभी साथियों के साथ आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो लगा कैसा है। ये कुछ चैप्टर लिख रखे हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इन चैप्टरों के आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे साथियों। ये रहा आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में डेटा स्वीकार करने वाली युक्ति है। कंप्यूटर के अंदर डेटा स्वीकार करने वाली युक्ति कौन सी होती है? यानी कंप्यूटर के अंदर हम डेटा किस माध्यम से देते हैं? तो इनपुट के माध्यम से डेटा दिया जाता है। इनपुट यूनिट के माध्यम से डेटा लिया जाता है। आउटपुट आउटपुट यूनिट होता है, उसके माध्यम से डेटा दिया जाता है, दिखाया जाता है, कुछ स्क्रीन पे दिखाया जाता है। आउटपुट कुछ किसी प्रकार का हो सकता है, हार्ड कॉपी प्रिंटर के माध्यम से हो गया। नेक्स्ट है साथियों, कंप्यूटर की किस विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को, कोई कंप्यूटर की विशिष्ट भाषा, एक मुख्य भाषा, किसी एक भाषा के अंदर लिखा गया कुछ निर्देश है ना, उसको प्रोग्राम कहा जाता है। किसी एक कार्य को करने के लिए एक भाषा में लिखे गए निर्देशों को प्रोग्राम कहा जाता है। कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग जिन्हें देख सकते हैं, यानी यहाँ पे क्या लिख रखा है, ये देख सकते वाली बात लिखा है, वह छू सकते हैं। कंप्यूटर के जिन भागों को हम छू सकते हैं या देख सकते हैं वो हार्डवेयर होते हैं साथियों। वो क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। कंप्यूटर के जो प्रोग्रामों को हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते तो सॉफ्टवेयर हो जाएगा। इनको सॉफ्टवेयर्स को क्या है, हम छू नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं साथियों। वहां पर हम हार्डवेयर को छू सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक बाइट में होते हैं साथियों, एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं। एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है 4 बिट को निबल कहा जाता है। 4 बिट को साथियों निबल कहा जाता है, ये ध्यान रखना। बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। लेकिन एक बाइट की अगर बात करें तो उसके अंदर 8 बिट होते हैं। अगर 4 बिट दे रखा है तो निबल हो जाएगा, एक बाइट 8 बिट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछे जाते हैं। और जो जिन एग्जाम में कंप्यूटर फंडामेंटल लिखा होता है ना, कंप्यूटर फंडामेंटल या बेसिक कंप्यूटर लिखा गया है, तो उन एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर कौन सा है? पेट्रोल पंप के ऊपर साथियों तेल मापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है। जहां पर कोई मापने की बात आ जाए ना, लिक्विडिटी कोई पदार्थ है उसको मापना है, तो एनालॉग का यूज वहां पर किया जाएगा। पदार्थ मापने की स्थिति में क्या हो जाएगा? पेट्रोल पंप हो चाहे वो कोई और चीज हो, जहां पर लिक्विडेशन पदार्थ कोई है और उसको मापना है, तो एनालॉग कंप्यूटर उसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं साथियों, अब इनपुट आउटपुट के जो क्वेश्चन रहेंगे वो देखेंगे। न्यूमेरिक कीपैड का मुख्यतः उपयोग कहां पर किया जाता है? अगर इन ऑप्शंस के आधार पर देखें साथियों, तो बैंकिंग कार्यों के अंदर इनपुट जो कीपैड, न्यूमेरिक कीपैड का उपयोग मुख्यतः कहां होता है? आपने कीबोर्ड देखा होगा साथियों, इस प्रकार का एक कीबोर्ड होता है। उसके अलावा इधर वो न्यूमेरिक कीपैड लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और कुछ होम प्लस है, एरो के निशान है। तो इस प्रकार का एक कीबोर्ड अलग से नहीं होता क्या? न्यूमेरिक कीपैड इसको बोलते हैं। तो इन ऑप्शंस के आधार पर क्या है, बैंकिंग कार्यों में उपयुक्त मुख्यतः होता है साथियों। माउस क्या है? माउस आपको पता होना चाहिए, एक इनपुट उपकरण है या एक पॉइंटिंग डिवाइस इसको कहा जाता है। इनपुट उपकरण बोल दो या इसको आप पॉइंटिंग डिवाइस भी कह सकते हो। आप इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कह सकते हो और या इनपुट उपकरण इसको कहा जाता है। टाइपमेटिक की दर क्या होती है साथियों? जब भी ना आप ये जैसे कोई यहाँ पे ये कीबोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, टी है, यू है, तो आप किसी एक अक्षर को दबाते हो 0 से 5 सेकंड के लिए, 0.5 सेकंड अगर दबा के रखते हो उसको, तो वो क्या होता है कि वो अपने आप वो टी टी को प्रिंट करने लग जाएगा। तो वो क्या है, 10 बार प्रति सेकंड उस अक्षर को लिख देगा। और ये चीज शुरू कब होती है? 0.5 सेकंड दबाने के बाद टाइपमेटिक की दर 10 बार प्रति सेकंड हो जाती है साथियों। 10 बार प्रति सेकंड ये हो जाती है। 0.5 सेकंड के बाद टाइपमेटिक की दर, ये जरूर ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में साथियों ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 10 बार प्रति सेकंड इसके लिए राइट हो जाएगा। किसी कागज पर प्रिंटर, ये रहा क्वेश्चन साथियों। ये कह रहा है कि किसी कागज पर प्रिंटर द्वारा छपा हुआ आउटपुट क्या कहलाता है? कोई कागज पर प्रिंटर द्वारा अगर कुछ छाप दिया गया है तो वो एक हार्ड कॉपी हो जाएगी। क्या हो जाएगी साथियों? कंप्यूटर पर कागज के द्वारा, प्रिंटर के द्वारा, प्रिंटर के माध्यम से कुछ छप गया है, प्रिंट आ चुका है, तो वो अपने पास क्या है, एक हार्ड कॉपी के रूप में हो जाएगा साथियों। सीआरटी पूछना चाहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है कि आंतरिक सतह पर लेपित होता है। सीआरटी जो होता है ना, कैथोड रे ट्यूब उसको बोलते जाता है।
कैथोड रे ट्यूब इसको बोला जाता है। फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, कैथोड रे ट्यूब, और उस पे फास्फोरस पदार्थ लेपित होता है। कौन सा पदार्थ होता है साथियों? फास्फोरस पदार्थ सीआरटी की आंतरिक सतह पर लेपित किया जाता है। प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है। टाइपराइटर में क्या होता था कि वो अक्षर को छापा करते थे, जैसे कोई यहाँ पे एस लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, तो वो उस पर छपे होते थे और जैसे ही दबाते तो वो पेज पर छप जाते, तो वो इंपैक्ट करते हैं। तो इंपैक्ट प्रिंटर उसी प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर में भी यही चीज होती है, चाहे वो लाइन में हो, ड्रम में हो, उस पर अक्षर लिखे होते हैं, वो उस पर छाप देते हैं। तो इंपैक्ट प्रिंटर इसके लिए राइट हो जाएगा। ड्रम प्रिंटर क्या है साथियों? ड्रम प्रिंटर एक प्रकार का इंपैक्ट प्रिंटर है। पहले तो आपको ध्यान आना चाहिए, ड्रम प्रिंटर जो है इंपैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बात है कि ड्रम प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर है, लाइन। और अब बात आती है कि ये किस प्रकार करता है प्रिंट। तो ये लाइन वाइज लाइन प्रिंट करता है। किस प्रकार प्रिंट करता है? लाइन वाइज लाइन प्रिंट करता है। लाइन प्रिंटर इसको कहा जा सकता है। ऑप्शन की बात होगी, अगर आपसे पूछ सकता है कि ड्रम प्रिंटर क्या है, तो इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट, इस प्रकार के ऑप्शन दे देगा, तो इंपैक्ट प्रिंटर कर लेना। लाइन प्रिंटर ये पूछ रखा है तो आप लाइन प्रिंटर कर देना। ये मतलब अलग अलग इसकी विशेषताएं हैं। इंपैक्ट करके लिखता है, लाइन बाय लाइन करता है। तो ये बातें वो जरूर ध्यान रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक संग्रहण माध्यम। प्राथमिक साथियों फर्स्ट संग्रहण यानी प्राइमरी जो इसको बोला गया है। तो अगर इसमें हम साथियों बात करें, मेमोरी इसके लिए राइट हो जाएगा। मेमोरी इसके लिए प्राथमिक संग्रहण के लिए राइट हो जाएगा। अगर वहीं पर हम सेकेंडरी की बात करें, सेकेंडरी की अगर हम यहां पर बात करें, तो आपको हार्ड डिस्क ध्यान आना चाहिए, सीडी रोम आपको ध्यान आना चाहिए, चुंबकीय टेप आपको ध्यान आ सकती है। तो ये जो अन्य सभी है, चाहे डीवीडी हो, वो चीजें है ना, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी में मेमोरी आ जाएगा, प्राइमरी के अंदर मेमोरी आ जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग होता है साथियों। प्रकाशीय तकनीक का पूछना चाहता है। प्रकाशीय तकनीक का अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सीडी रोम जो होते हैं ना, सीडी रोम के अंदर प्रकाशीय तकनीक का उपयोग होता है। प्रकाशीय तकनीक का उपयोग सीडी रोम के अंदर होता है, सीडी के अंदर प्रकाशीय तकनीक का उपयोग होता है साथियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। माइक्रोफ्लोपी की यहाँ पर बात की जा रही है। सामान्यतः संग्रहण क्षमता क्या होती है? माइक्रोफ्लोपी की बात यहाँ पर की जा रही है साथियों। 1.44 MB, 1.44 MB। वहीं पर साथियों एक 5.25 इंच की होती है, मेरे ख्याल ये इतना ही होगा, और ये होती है 3 पॉइंट समथिंग की, 3 पॉइंट समथिंग इंच के आसपास ये रहती है। तो ये माइक्रो होगी, उसकी 1.44 हो जाएगी। अगर वो 5 वाली आपसे देखकर पूछे ना, तो आप क्या करोगे? 1.2 MB क्लिक कर दोगे। 5 पॉइंट समथिंग रहेगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 1.2 MB उसकी संग्रहण क्षमता रहती है। लेकिन वहीं पर हम माइक्रो की बात करते हैं, या 3 पॉइंट ऐसा दे देगा, 3 पॉइंट समथिंग इंच आगे जो भी रहेगा, डैश डैश वो इंच लेकर देगा आपको, तो उसमें भी यही आंसर 1.44 MB राइट हो जाएगा साथियों। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। हमारे नेक्स्ट चैप्टर से अभी क्वेश्चन करने वाले हैं साथियों। तो साथियों मैं आपसे एक यहाँ पर बात पूछना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हुए हैं, तो क्या आपके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आना चाहिए? महत्वपूर्ण बिंदु जैसे एग्जाम ओरिएंटेड बातें इनमें लिखी गई है साथियों, पॉइंट टू पॉइंट बातें की गई है। आपका पूरा आईसीटी रिवाइज हो जाएगा, पूरा आईसीटी का टॉपिक आपका यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा। तो आप कमेंट करके बताएं इस पे जो आरबीएससी की बुक से, ये कहां से लेकर आएंगे हम? आरबीएससी की बुक से जो 9th 10th की बुक में रहेंगे, वो क्वेश्चन आपके लिए ये महत्वपूर्ण बिंदु लेके आएंगे। बहुत अच्छा वीडियो रहेगा। आप कमेंट करके बताएं। देखिए कि किसी कंप्यूटर का भरपूर उपयोग तभी संभव है जबकि वह अन्य कंप्यूटरों से जुड़ा है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा के आदान प्रदान को डेटा संचरण कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये इस प्रकार की चीजें रहेगी, आप यहाँ पर देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और साथियों अगर आप कहोगे या आप कमेंट जैसे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि इस प्रकार का वीडियो भी लेकर आना चाहिए, तो उसमें क्या करेंगे, हम सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आएंगे। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन वाला भाग हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए आप। सबसे पुराना व सबसे अधिक काम में आने वाला संचार माध्यम, तो सबसे पुराना भी है और सबसे अधिक काम में भी आता है, तो उसके लिए राइट हो जाएगा ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल साथियों इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या राइट हो जाएगा? ट्विस्टेड पेयर केबल जो है सबसे पुराना है, वह सबसे अधिक काम में आता है। वैन की यहां पर बात की जा रही है साथियों, वैन की यहां पर बात की जा रही है, जिसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वाइड एरिया नेटवर्क इसको कहा जाता है साथियों। राइट क्या हो जाएगा? वैन के लिए वाइड एरिया नेटवर्क। साथियों यहां पर ना 3 आपको चीजें ध्यान आनी चाहिए। एक लैन का ध्यान आना चाहिए, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन आना चाहिए, मेट्रोपोलियन जो नेटवर्क हो जाएगा। वैन हो गया वाइड एरिया। तो लैन साथियों एक बिल्डिंग के अंदर यूज होता है। कहां यूज हो रहा है ये यूज हो गया आपका बिल्डिंग के अंदर। ये आपका इन द सिटी शहर के अंदर यूज हो जाएगा, और ये इन द वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड के अंदर यूज करते हैं हम। क्या यूज करते हैं? इसके अंदर आ जाएगा
इंटरनेट इसके लिए राइट हो जाएगा। इंटरनेट पूरा वर्ड इसके अंदर आ जाता है, दुनिया के अंदर यूज होने वाली चीजें हैं साथियों। वैन वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। लैन बिल्डिंग के अंदर होता है, सिटी के अंदर मैन हो जाएगा, वैन पूरे उसके अंदर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संचार माध्यम सबसे तीव्र है? सबसे तीव्र संचार माध्यम की अगर हम बात करें साथियों तो आपको ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल ध्यान आनी चाहिए। ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होती है वो सबसे तीव्र है साथियों। और ये क्या है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो रहता है उस पर निर्भर करती है साथियों। और ये बालनुमा पतली वायर होती है, बालनुमा पतली वायर है। निम्न में से कौन सा माध्यम धातु के तार से नहीं बना होता है? धातु के तार से नहीं बना होता है तो मैंने क्या कहा कि ये पूरा जो है एक ग्लास की बनी होती है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है, तो ऑप्टिकल फाइबर इसके लिए राइट हो जाएगा। आपको ना ऑप्टिकल फाइबर से संबंधित बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख कर जाना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वहीं से। ऑप्टिकल फाइबर केबल की ओर पर ऑप्टिकल फाइबर केबल की कोर, यानी जो कोर रहता है उसके ऊपर ये केबल हो गई, तो उसके कोर के ऊपर चढ़े कांच की परत को क्या कहा जाता है? ये जो कोर है इस पे कांच की जो परत चढ़ी हो रहती है उसे क्लैड कहा जाता है। क्लैडिंग उसको कहा जाता है। क्लैड बोल दो, क्लैडिंग बोल दो। तो जो ऑप्टिकल फाइबर केबल की कोर पर चढ़े कांच की परत को क्लैड कहा जाता है साथियों। इस प्रकार के संचरण में तरंगे सभी दिशाओं में जाती है, सभी दिशाओं में तरंगे जाती है। तो रेडियो लिंक संचरण के अंदर रेडियो लिंक संचरण के माध्यम से क्या तरंगे सभी दिशाओं में चली जाती है। न्यूनतम कितने संचार उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर सकते हैं? न्यूनतम कितने संचार उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर अगर संकेत प्रेषित कर सकते हैं तो साथियों उसके लिए राइट हो जाएगा 3 जो संचार उपग्रह है संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर से वायरलेस माउस व कीबोर्ड जोड़ने के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर से हमें वायरलेस माउस जोड़ना है, कीबोर्ड जोड़ना है। वायरलेस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे ये कीबोर्ड है और ये वाला यहाँ पर एक माउस आपका लगा हुआ है। तो पहले तो क्या था कि कंप्यूटर, ये कंप्यूटर है तो वायर से जुड़ा करते थे, वायर लगा होता था। लेकिन अब क्या है कि ब्लूटूथ के माध्यम से ये कीबोर्ड हो गया और ये आपका माउस यहाँ पर हो गया, तो ये वायरलेस माध्यम से जुड़ जाएंगे साथियों इनसे। तो वो कौन सी चीजें रहेंगी? ब्लूटूथ होगा। ब्लूटूथ होगा कि वायरलेस माउस व कीबोर्ड जोड़ने के लिए ब्लूटूथ का प्रयोग किया जाता है साथियों। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट कर जरूर बताएं। एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहा जाता है? अगर यहाँ पर छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क की बात की जा रही है, कम क्षेत्र में मैंने आपको बताया कि एक लोकल एक बिल्डिंग के अंदर लैन रहता है, मैन आपका सिटी में रहता है और वैन उसमें रहता है। ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं, क्या पूछना चाहता है। एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो लैन, मैन, वैन ऑप्शन दे रखा है, तो क्या राइट हो जाएगा? लैन आपका राइट हो जाएगा साथियों। इनमें से कौन सा संचरण माध्यम है? संचार के लिए संचरण माध्यम कौन सा है? तो साथियों मोडेम इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा संचरण माध्यम है? तो मोडेम इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं साथियों, नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है, नेटवर्कों का भी नेटवर्क कहलाता है साथियों इंटरनेट। इंटरनेट जो है नेटवर्क का भी नेटवर्क कहलाता है। इंटरनेट इसके लिए राइट हो जाएगा। इंटरनेट के लिए मानक तय करने वाले समूह क्या कहलाता है? इंटरनेट के लिए कुछ मानक, कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड किए जाते हैं साथियों, वो W3C द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। W3C द्वारा साथियों मानक डिसाइड किए जाते हैं। इंटरनेट के सर्वप्रथम स्थापित किए गए इंटरनेट नेटवर्क का नाम क्या था? सर्वप्रथम स्थापित किया गया साथियों इंटरनेट का नाम था अर्पानेट। अर्पानेट था साथियों, ये यूएसए का नेट था। यूएसए में डिफेंस के लिए यूज किया गया, यूएसए में डिफेंस के लिए ये यूज किया गया था साथियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्वप्रथम स्थापित किए गए इंटरनेट नेटवर्क का नाम अर्पानेट हो जाएगा। वाईफाई हॉटस्पॉट वाले स्थान कौन से हैं जहां पर वाईफाई हॉटस्पॉट हमको देखने को मिलता है? अगर कोई शिक्षण संस्थाएं हैं वहां पर हमको हॉटस्पॉट देखने को मिल सकता है, होटल में भी होता है, एयरपोर्ट पे भी होता है। तो उपरोक्त सभी इसके लिए क्या राइट हो जाएगा? वाईफाई हॉटस्पॉट वाले स्थान, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके हिसाब से उपयुक्त सभी राइट रहने वाला है। कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचनाएं पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? कि कंप्यूटर पर इंटरनेट की सूचनाएं कैसे पहुंचाई जा सकती है, क्या इसके लिए राइट रहेगा? ब्राउजर देखिए साथियों, ब्राउजर इसमें राइट हो जाएगा कि ब्राउजर के माध्यम से हम इंटरनेट पर सेवाएं, सूचनाएं जो है भेज सकते हैं। निम्न में से कौन सा उदाहरण ब्राउजर का नहीं है? यहाँ पर एक ब्राउजर नहीं है साथियों। नेटस्केप नेविगेटर, ध्यान रखना, नेटस्केप नेविगेटर एक प्रकार का ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी ब्राउजर है और मोजिला फायरफॉक्स भी ब्राउजर है। ब्राउजर के नाम ध्यान रखने आपको, ये वाला है ना, आप कंफ्यूजन पैदा करता है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स ये तो बहुत ज्यादा प्रचलित है, ये तो बहुत ज्यादा प्रचलित है। आपके जो मोजिला फायरफॉक्स आप लैपटॉप वगैरह में यूज भी करते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर आपकी विंडो आपको देती है। तो ये जो हमने कहा है कि कभी थोड़ा बहुत सुना नहीं होता, तो नेटस्केप नेविगेटर भी है। लेकिन फेसबुक आप सभी यूज करते हो, एक सोशल वेबसाइट है। ये क्या है? सोशल वेबसाइट है साथियों।
सोशल वेबसाइट है तो फेसबुक इसके लिए राइट हो जाएगा। डॉट कॉम से क्या तात्पर्य है आपको बताना है। डॉट कॉम से क्या साथियों यहाँ पर क्या करेंगे कि ये व्यावसायिक संस्थाएं होती है, कॉमर्शियल वेबसाइट होती है, व्यावसायिक संस्था होती है। व्यावसायिक संस्था डॉट कॉम से तात्पर्य होता है। वर्ल्ड वाइड वेब की फेसबुक किसे कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब की फेसबुक किसे कहते हैं, तो डोमेन नेम सिस्टम को क्या कहा जाता है, डोमेन नेम सिस्टम इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। डोमेन नेम सिस्टम को वर्ल्ड वाइड वेब की फेसबुक कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विद्यालयों के लिए मुफ्त में विज्ञापन मुक्त खोज की सुविधा प्रदान करने वाला सर्च इंजन का नाम हमको बताना है। विद्यालयों के लिए मुफ्त में विज्ञापन मुक्त खोज की सुविधा प्रदान करने वाला साथियों बिंग हो जाएगा। इसके लिए राइट क्या हो जाएगा, बिंग राइट हो जाएगा। सर्वाधिक काम में ली जाने वाली इंटरनेट सेवा कौन सी है, सर्वाधिक काम में ली जाने वाली साथियों इंटरनेट सेवा हमसे पूछना चाहता है तो उसके लिए राइट हो जाएगा सर्च इंजन। सर्च इंजन जो है, इंटरनेट सेवा जो है वो सर्वाधिक काम में ली जाती है, सर्च इंजन इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर आ गया साथियों हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के संबंधित ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। चैप्टर वाइज आपको ये क्वेश्चन करवाए गए हैं जितने भी हैं, और इसी प्रकार साथियों मैं आपको ना 10th क्लास का भी जो बुक है ना, 10th क्लास की बुक भी लेकर आएंगे। बस आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक एंड कमेंट कर भी बताएं। विंडोज में किसी फाइल को अगर हम डिलीट कर देते हैं, विंडोज के अंदर क्या है कि हम कोई फाइल डिलीट करते हैं ना, तो वो क्या होती है कि रिसाइकल बिन के अंदर चली जाती है, रिसाइकल बिन के अंदर चली जाती है साथियों। अगर साथियों इसमें एक क्वेश्चन आपका यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि विंडोज के अंदर फाइल को डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन के अंदर चली जाती है, बात ठीक है ये। लेकिन अगर आप क्या करते हो, शिफ्ट और उसके साथ प्लस क्या दबा देते हो, डिलीट, डिलीट दबा देते हो, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, स्विफ्ट प्लस डिलीट दबाते ही वो फाइल रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, वो क्या होगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। साथियों ये वाली बात है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। रिसाइकल बिन में अगर डिलीट, डायरेक्ट डिलीट आप डिलीट बटन दबाते हो तो रिसाइकल बिन में जाएगी। अगर आपने स्विफ्ट का यूज करके डिलीट बटन प्रेस कर दिया है ना, तो वो फाइल परमानेंट डिलीट हो चुकी है, वो आपको दोबारा उसको रिकवर नॉर्मली हम नहीं कर सकते हैं, रिकवर नहीं की जा सकती, वो कंप्लीटली हमारे कंप्यूटर सिस्टम से डिलीट हो जाएगी। एमएस पेंट की फाइल का विस्तारित नाम क्या होता है, एमएस पेंट की विस्तारित फाइल का नाम बीएमपी होता है साथियों। क्या हो जाएगा, बीएमपी इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस यहां पर पूछना चाहता है, पॉइंटिंग डिवाइस साथियों क्या हो जाएगा, पॉइंटिंग डिवाइस हमसे पूछना चाहता है कौन सा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि माउस को हम इनपुट डिवाइस बोल दो, पॉइंटिंग डिवाइस बोल दो, तो माउस इसके लिए राइट हो जाएगा साथियों। माउस इसके लिए क्या है, राइट हो जाएगा। एक वैसे एक जॉयस्टिक भी आता है, जॉयस्टिक भी आता है, एक पेन आता है, वो चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। ये चीजें इनपुट डिवाइस कौन सा है, आउटपुट डिवाइस कौन सा है, वो तो आपको नॉर्मल ध्यान होना चाहिए कि उसको एक ओवरव्यू से आप पढ़ लें कि ये चीजें इनपुट में आ रही है, ये चीजें आउटपुट में आ रही है, क्योंकि एग्जाम में वहां से क्वेश्चन बनने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। विंडोज एक्सप्लोरर से जानकारी प्राप्त होती है, विंडोज एक्सप्लोरर जो रहता है उससे हम फाइल व फोल्डर की जानकारी ले सकते हैं, फाइल व फोल्डर की जानकारी हम वहां से ले सकते हैं। विंडो की किस बार में फाइल विकल्प होता है, विंडो की किस बार में फाइल विकल्प रहता है, फाइल विकल्प की बात यहां पर की जा रही है साथियों, तो इसके लिए राइट क्या हो जाएगा हमारा, उसके लिए राइट रहेगा हमारा मेन्यू बार। मेन्यू बार के अंदर फाइल विकल्प हमको देखने को मिलता है। विंडो की सबसे ऊपरी वाली बार में कितने बटन होते हैं, विंडो की जो सबसे ऊपरी वाली बार होती है उसके अंदर 3 बटन होते हैं साथियों। कितने बटन होते हैं, 3 बटन होते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया शट डाउन कहलाती है, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया शट डाउन कहलाती है, शट डाउन करना कंप्यूटर को बंद करना कहलाता है साथियों। निम्न में जीयूआई पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ये भी मैंने आपको बता रखा था। वैसे हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप जाकर वो देख सकते हो साथियों। निम्न में से जीयूआई आधारित यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई की फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी, ग्राफिकल, इसको बोलेंगे यूजर, और आई से बन जाएगा इंटरफेस। इसके लिए क्या हो गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वहीं पर अगर हम CUI की बात करें, CUI भी पूछा जाता है, तो ये होता है करैक्टर, करैक्टर बोल दो, तो वो क्या है, करैक्टर यूजर इंटरफेस, और ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस रहता है। तो डोस तो साथियों यहां पर CUI आधारित है, डोस क्या है आपका, CUI आधारित है, और आपका लिनक्स भी रहेगा CUI आधारित, लिनक्स भी ध्यान रखना है CUI आधारित है, यानी इसमें कमांड, कमांड ऑपरेटर ये सिस्टम में रहते हैं, करैक्टर बोल दो, कमांड ऑपरेटर बोल दो, ये चीजें रहती हैं इनकी। विंडोज 98 हो गया और विंडोज XP हो गया।
विंडोज के वर्जन आपको ध्यान आने चाहिए। विंडोज के संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्तमान में हमारी लेटेस्ट विंडो 11 चल रही है साथियों, विंडो 11 चल रही है लेटेस्ट। विंडो एक्सपी और विंडोज 98 वो दोनों इसके लिए राइट हो जाएंगे। ये दोनों के दोनों जीयूआई आधारित हैं साथियों, जीयूआई आधारित हैं ये। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के संबंधित ये क्वेश्चन रहने वाले हैं साथियों। निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? कौन सा यहाँ पर वर्ड प्रोसेसर है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड स्टार भी है, वर्ड परफेक्ट भी है। ध्यान रखना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट, ये सभी के सभी उपयुक्त, सभी इसके लिए राइट हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसर हो जाएंगे साथियों। वर्ड प्रोसेसर में कर सकते हैं, वर्ड प्रोसेसर के अंदर हम क्या कर सकते हैं साथियों? हम अक्षरों के आकार को छोटा बड़ा कर सकते हैं, पेज में जो हेडर फुटर डाल सकते हैं, शब्दों की स्पेलिंग की जांच कर सकते हैं। उपयुक्त सभी कार्य हम एक वर्ड प्रोसेसर के अंदर कर सकते हैं। क्या क्या होगा? अक्षरों को छोटा बड़ा करना है, हेडर फुटर वाली बात थोड़ा सा आप ध्यान कीजिए। ये जो अपर, जो ये आपका पेज हो गया और ये कुछ एक नीचे का भाग आ गया, तो ये यहाँ पर जो भाग रहेगा ये आपका हेडर हो जाएगा। ये आपका भाग क्या कहलाएगा? हेडर हो जाएगा। और जो पेज के निचले साइड होगा उसको हम फुटर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फुटर कहां पर होता है, हेडर कहां पर होता है। रूलर काम करती है, रूलर किन पे काम करती है? पेज के मार्जिन पे काम करती है साथियों। पेज का मार्जिन निश्चित करने के लिए रूलर का उपयोग किया जाता है। पेज का मार्जिन निश्चित करने के लिए रूलर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है साथियों, हेडर के लिए स्थान होता है, वो मैंने आपको बता ही दिया, फुटर हेडर दोनों के लिए बता दिया है। तो पेज के ऊपरी हिस्से पर हेडर और निचले हिस्से पे फुटर हो जाएगा। निचले हिस्से पे लिखी हुई है तो यहाँ पे आप फुटर कर लेना, फुटर हो जाएगा। हेडर आपका पेज के ऊपरी हिस्से पर होता है। पेज की आकृति, ओरिएंटेशन, पेज किस किस प्रकार का हो सकता है? पेज साथियों आपको एक तो पेज इस प्रकार देखने को मिलेगा और एक वाला पेज आपको इस प्रकार मिलेगा। तो यानी ये दोनों प्रकार से पेज होता है, पोर्ट्रेट भी होता है और लैंडस्केप भी होता है। तो उपरोक्त दोनों इसके लिए राइट हो जाएगा। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों इसके वेरिएशन होते हैं। ओरिएंटेशन आकृति पेज की होती है साथियों। चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण हेतु उपयोगी है। चित्रात्मक हमको प्रस्तुतिकरण देना है। चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण साथियों अगर हमको देना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं पावर पॉइंट का। किसका यूज किया जाता है साथियों? पावर पॉइंट का यूज उसके लिए किया जाता है। स्लाइड लेआउट मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? स्लाइड की लेआउट साथियों मुख्यतः साथियों यहाँ पर अगर स्लाइड लेआउट की अगर हम बात करें तो 4 प्रकार की हमको देखने को मिलती है। स्लाइड लेआउट 4 प्रकार की हमको देखने को मिलती है। पूर्व संधारित प्रस्तुतिकरण की सहायता से प्रस्तुतिकरण तैयार करने हेतु निर्देश हैं। ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। पूर्व संधारित प्रस्तुतिकरण की सहायता से प्रस्तुतिकरण तैयार करने हेतु निर्देश साथियों टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट कहलाता है। बी ऑप्शन राइट हो गया। प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त स्लाइड्स के लघु चित्र क्रमानुसार देखने हेतु, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कंफ्यूजिंग वाला फैक्ट यहाँ पर क्रिएट करता है, कंफ्यूजिंग फैक्ट क्रिएट करता है। आरबीसी की बुक से लिया गया है। प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त स्लाइड के लघु चित्र जो है उनको क्रमानुसार देखने के लिए स्लाइड सॉर्टर का उपयोग किया जाता है। स्लाइड सॉर्टर इसके लिए बिल्कुल राइट रहेगा साथियों। स्लाइड शो क्या है कि जो हमारी जितनी भी स्लाइड हैं इसके माध्यम से हम स्लाइड को क्रमानुसार कर से देख सकते हैं, उसको अपने हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन स्लाइड शो क्या है कि एक तो आप आल स्लाइड को एक साथ देख सकते हो, इकट्ठी जितनी स्लाइड है। उसके अलावा आप कर सकते हो जहां से बिगिनिंग कहां से करनी है, स्लाइड शो में जाके आप जिस पेज पे हो वहां से बिगिनिंग कर सकते हो, स्टार्टिंग से बिगिनिंग कर सकते हो। मतलब पूरी स्लाइड को एक शो करने के लिए आपको एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा कि आप स्लाइड शो देखना चाहते हो तो यस और नो, या कहां से देखना चाहते हैं वो चीज का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है। कर्मानुसार देखने के लिए लघु चित्र कर्मानुसार स्लाइड सॉर्टर उसका राइट हो जाएगा। डिलीट स्लाइड विकल्प उपलब्ध होता है। जो डिलीट स्लाइड का साथियों इसके लिए क्या पूछना चाहता है कि डिलीट स्लाइड विकल्प जो उपलब्ध रहता है वो आपका उपलब्ध रहता है एडिट मेन्यू के अंदर। एडिट मेन्यू के अंदर हम जाकर स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं। एडिट मेन्यू के अंदर हम जाकर स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं साथियों। नेक्स्ट हमारे ये आईसीटी से संबंधित क्वेश्चन आ गए, यानी सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से संबंधित क्वेश्चन है। ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवा कौन सी है? ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाने, ई नागरिक है, चाहे वो ई परिवहन हो, ई शिक्षा हो, उपयुक्त सभी इसके लिए राइट हो जाएगा साथियों। उपयुक्त सभी इसके लिए क्या है? राइट हो जाएगा। देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? देश के प्रत्येक नागरिक को डिजिटल सेवाएं अगर प्रदान की जा सके तो वो क्या है कि डिजिटल भारत सेवा प्रदान की गई है। डिजिटल सेवा के लिए डिजिटल भारत हो गया। अब अगले वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका एक कंफ्यूजन फैक्ट दूर करने वाला है। कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जाती है? अब आप सोचोगे कि कौन सी योजना है जिसके तहत विभिन्न विभागों से संबंधित सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवा दी जाती है साथियों। तो इसके लिए क्या देखिए, अब डिजिटल भारत भी है और ई मित्र दे रखा है।
इन दोनों ऑप्शंस में अगर हम डिस्कस करें तो ई मित्र इसके लिए राइट हो जाएगा। हमने पढ़ा है कि डिजिटल भारत करवा रहा है, लेकिन ये क्या है कि प्रत्येक स्तर पर नहीं जा पा रहा है। इसके माध्यम से जो सरकारी योजनाएं जो हम देखते हैं, कोई सरकारी फॉर्म फिल करते हैं, आप अपना फॉर्म फिल करवाने जाते हो तो ई मित्र पर नहीं जाते हो क्या? तो सभी प्रत्येक सुविधाएं ई मित्र पर उपलब्ध करवाई जा रही है। छोटे से छोटा स्तर की कोई योजना है, कोई लाभ है, तो वो ई मित्र पर हो जाएगा साथियों। वैसे डिजिटल भारत के माध्यम से हो गया, तो ई मित्र इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। उत्पादक तथा क्रेता के मध्य मध्यस्थों की श्रृंखला छोटी करने का कार्य करता है। उत्पादक हो या क्रेता के मध्य मध्यस्थों को श्रृंखला छोटी करने के लिए ई वाणिज्य राइट हो जाएगा साथियों। क्या राइट हो जाएगा? ई वाणिज्य राइट हो जाएगा। कौन सा साधन ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होता है? कौन सा वो साधन है जो ई लर्निंग के अंदर उपयुक्त नहीं होता है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम ई लर्निंग करते हैं, डिजिटल पाठ्य सामग्री से। बुक पढ़कर कौन सी ई लर्निंग कहां से हो जाएगी? बुक पढ़कर ई लर्निंग नहीं की जाती साथियों। ई लर्निंग का मतलब हो गया डिजिटल पढ़ना। जैसे आप फोन में कोई फाइल पढ़ रहे हो, पीडीएफ पढ़ रहे हो, जो आप पीडीएफ बोलते हो ना, वो पीडीएफ ई लर्निंग का भाग हो जाएगी। लेकिन बुक पढ़ रहे हैं तो वो तो एक अपने पास हार्ड कॉपी है, वो कहाँ ई लर्निंग है? ऑनलाइन वैसे इसका कोई सिस्टम नहीं है, तो इसके लिए पुस्तकें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर साथियों, इस ये अंतिम चैप्टर है इसका, और इससे संबंधित इसके बाद क्या करेंगे, अगर आपका इस पे अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, एक तो आप वो बताएंगे कि महत्वपूर्ण बिंदु वाला वीडियो लेकर आना है कि नहीं, और इसी आधार पे साथियों हम 10th क्लास का वीडियो लेकर आएंगे, उसमें जितने भी क्वेश्चन है वो आपको करवा देंगे। एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख कर जाना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एक लेखक द्वारा किसी दूसरे लेखक की रचना अपने नाम से प्रकाशित करवाना साथियों। एक लेखक है, किसी दूसरे लेखक की रचना को चुरा लेता है तो वो साहित्यिक चोरी कहलाती है साथियों। वो क्या है? साहित्यिक चोरी कहलाती है। बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब की गई? बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना साथियों 1967 के अंदर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर की गई। कहां पे की गई? जनेवा। और जनेवा कहां पर है साथियों? वो स्विट्जरलैंड के अंदर है। 1967 के अंदर बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर की जाती है। भारत में कितने अधिनियम के अंदर बौद्धिक संपदा का अधिकार सुरक्षित किए गए हैं? भारत के अंदर कितने अधिनियम के अंदर बौद्धिक संपदा का वो अधिकार जो है सुरक्षित किया गया है? तो उसके लिए राइट हो जाएगा 8। कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर साथियों कौन सा इसके अंदर सम्मिलित नहीं होगा? आपको बताना है। डाटाबेस मैनेजर, वेब डेवलपर और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है उपयुक्त सभी इसके लिए राइट हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है इसने? सुमेलित है साथियों, मैंने नहीं बोल दिया होगा, तो सुमेलित है, ये बात है, सम्मिलित है पूछ रखा है। रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सम्मिलित भाग में अगर डेटाबेस मैनेजर हो, चाहे वो वेब डेवलपर हो, चाहे वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो, उपयुक्त सभी इसके लिए राइट रहने वाला है। सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है साथियों? ये जो क्वेश्चन है हमने आपको आरबीएससी के बुक के बेस पे बताया है। आरबीएससी के बुक के बेस पे बताया है, तो उसने क्या माना है? फेसबुक को मान रखा है। लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? तो फेसबुक हो जाएगा साथियों इसके लिए राइट। और इंस्टाग्राम आपका 2010 के अंदर आता है, इन दिनों में काफी लोकप्रिय है। आप कहीं सर्च करोगे तो आपको इंस्टाग्राम भी देखने को मिलेगा। जो ये आंसर आपको बताया गया साथियों आरबीएससी के बुक के आधार पर बताया गया है, और इससे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट हमको अगर ऑफिशियल कुछ जानकारी मिलती है ना, तो इसको हम चेंज करके आपको जरूर बताएंगे। तो एक बार के लिए साथियों इसी को हम अपडेट रखेंगे कि फेसबुक, क्योंकि आरबीएससी की बुक में ये चीज दे रखी है, बुक के आधार पर इसको हमने लेकर मानकर चले हैं। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारी तरफ से जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन रहे वो आपको मिल सके साथियों। इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए आगे आते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।